आइए विस्तार से समझते हैं कि मीराबाई कौन थी, उनका विवाह किससे और कब हुआ था और उनका कृष्ण प्रेम जो है वो कैसे इतना प्रगाढ़ हो गया कि आज भी लोग मीरा और कृष्ण के प्रेम को बहुत ही श्रद्धा भाव से देखते हैं। कहते हैं कि जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी मीराबाई। उनका मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बालपन में ही कृष्ण की छवि बसी हुई थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंच गया था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। और यह बात मीराबाई के बालपन में ही एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वालों ने उनका विवाह करना चाहा, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनके परिवार वालों ने उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया। पति की कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति दिनों दिन भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने लगी। मीराबाई मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचते रहती। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था। उनके परिवारजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी और पति की मौत के बाद मीराबाई को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि तभी सती प्रथा का काफी प्रचलन था, लेकिन वो इसके लिए सती होने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद मीराबाई वृंदावन गई और वहां से वो द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीराबाई ने श्री कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु भी जो है श्री कृष्ण की भक्ति करते करते ही हुई और मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारिका में ही वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। कुछ पौराणिक मान्यता है कि मीराबाई जो है वो पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वो राधा की सहेली थी और वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम न हुआ और कृष्ण से मिलने की तरफ में ही उन्होंने प्राण त्याग दिया था और बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना सराहा कि हमारे चैनल का 2 वर्ष हो गया है और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये आप लोगों के सहयोग की वजह से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।